अब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान में मौजूद है। सर एक और तब्दीली चाह रहे हैं आइन में, कहते हैं एक और तरमीम करनी पड़ेगी 27वीं, क्या मसला पैदा हो गया? जी बिल्कुल, 27वीं तरमीम के लिए कोशिश जारी है और राह हमवार की जा रही है। जो कौमी असम्बली के ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि वज़ारत कानून ने ये कुछ तरामीम रह गई थी जो 26वीं तरमीम के अंदर पूरी तरह वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। उसकी वजह से उन्होंने ये बताया है कि कुछ तरामीम ऐसी हैं जो कि हमें करनी पड़ेगी, जिसके लिए 27वीं तरमीम को लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तरामीम ना की गई तो उसकी वजह से फिर आने वाले वक्त में हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये कोशिश जारी है कि किसी न किसी तरीके से वो जो इम्प्लीमेंटेशन की अंदर तरामीम रह चुकी हैं उनको दोबारा किया जाए, ताकि जो हमारे आने वाले वक्त में हुकूमत को मुश्किलात का पेश ख़ैमा ना हो। सर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की वजह से सुना है कि कुछ जो हुकूमत है वो खौफज़दा है। जी, वो क्योंकि ये मामला आप भी जानते हैं कि जितनी देर तक काज़ी फ़ाइज़ ईसा यहाँ पर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के सदर और जो उनके बानी हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान में रहे हैं और ये सबको पता है कि वो जैसे ही काज़ी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट होने के बाद बाहर चले गए थे, तो मियां नवाज शरीफ भी बाहर चले गए थे। तो अब हुकूमत को इस बात का खदशा है कि अफरीदी साहब जो नए चीफ जस्टिस हैं, वो कोई ऐसे केसेज़ में या कोई ऐसी रूलिंग के अंदर से किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा केस रीओपन ना कर दें या कोई ऐसा मामला ना कर दें जिसकी वजह से हुकूमत को आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना है। तो इस वजह से हुकूमत कुछ थोड़ी-सी जो है वो डर का शिकार है और इसलिए परेशान है कि कोई ऐसा मामला ना हमारे सामने पेश आए। सर एक बयान मरियम का इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस फ़ितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, इशारा इमरान खान की तरफ है। फ़र्ज़ करें इमरान खान को कुछ हो जाता तो मुल्क के हालात पे कंट्रोल कर लेंगे ये लोग? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इशारा जो है वो जी। जी। है, तो ये जो मुल्क है उसके अंदर एक बदअमनी की और एक तशद्दुद किस्म के जो वाक़यात है वो इनकी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं हुकूमत कि ये अपने फोर्स के साथ, अपने दबाव के साथ, अपने कानून के साथ एहतजाज करने वालों को रोक लेंगे, क्योंकि एहतजाज करने वाले फिलहाल तो इतनी बातों में नहीं आ रहे। वो अपने लीडर की आवाज़ पर बाहर निकलते हैं। इतनी सख्त सड़क बंद करने के बावजूद, करने के बावजूद, कंटेनर लगाने के बावजूद जो जाने हैं पीटीआई की, वो फिर भी बाहर पहुंच जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर पैसे जब कॉल दी जाती है इमरान खान की तरफ से, तो वो इससे सख्त इंतजाम होते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है, रोड बंद कर दी, यहाँ तक कि पैदल चलने वालों को रोक दिया जाता है। इसके बावजूद जो पीटीआई के वर्कर्स है वो बाहर निकलते, तो जब उनको ये बात पता लगेगी कि उनके जो लीडर है उनके साथ ये सलूक किया गया या उनको मार दिया गया, तो क्या वो खामोशी से बैठेंगे? तो ये इनकी गलतफहमी है। वो मुल्क जो है वो तशद्दुद वाक़यात की लपेट में आ सकता है। सर ये आजकल सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, दोबारा कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे गड़ी शो में इस वक़्त बताई जा रही है, ऐसे इश्तिहारात हैं मेरे सामने भी आए, आपको भी पता होगा, क्या अपडेट है? ये असल में जो कादियानी इबादतगाह है, जो इनकी मेन हेडक्वार्टर है, वो गड़ी चौक लाहौर में वाक़या है। तो वहाँ पर रिपोर्टेडली ये बात सामने आई थी कि वहाँ पर क्योंकि उनके जो ये इबादतगाह है उसके बिल्कुल साथ ही कुछ 400 या 500 मीटर के ऊपर थाना है। तो वहाँ से ये बात रिपोर्टेडली मालूम हुई थी कि कुछ अफराद जो टीएलपी से तल्लुक़ रखते हैं वो रात को 10-11 बजे के दौरान, टाइम 11 बजे के करीब वहाँ पर आए हैं और वहाँ खड़े होकर वो मूवीज़ वगैरह बनाते रहे हैं और इसकी बाकायदा फुटेज वगैरह बना के तो उन्होंने अपना जो टीएलपी का चैनल है उसके ऊपर लगाई हुई थी। तो अब जो बाकायदा तौर पे जो हमारे नोटिस में बात आई है कि 28 तारीख वाले दिन राना मंदर निशाद एक साहब हैं जो कि टीएलपी से तल्लुक़ रखते हैं और शेखुपुरा के रिहायशी हैं, तो उन्होंने बाकायदा एक दरखास्त दी है थाना गड़ी चौक के अंदर। तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं गड़ी चौक में रहता हूँ और यहाँ पर ये इनकी कादियानियों की इबादतगाह है और यहाँ पर उन्होंने गुंबद और मीनार जो है वो दिखाए हुए हैं, साथ उसके तस्वीर लगाई थी। तो उसने इसमें लिखा है कि हज़ारों मुसलमान जो बिल्कुल गड़ी चौक के मुसलमान हैं, वो उनके ईमानी जज्बात मजरूह होते हैं। तो साहिल प्लीज आपसे ये दरखास्त करता है आइन और शीयत की पासदारी करते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके इनको गिराया जाए। तो ये एक बाकायदा तौर पर थाना गड़ी चौक में दरखास्त दी गई है। ये जो बंदा है आपको बताया है कि
तारा मंदिर इरशाद की तरफ। अच्छा ये बताइए कि एक बंदा कोई दरख्वास्त दे दे तो सबकी वो तर्जुमानी शुरू कर देता है, वो ये बात मेरी समझ से बाहर है। देखिए जी, ये अभी तक तो जो सबसे ज्यादा तंजीम आगे आई है वो टीएलपी है, तरीके लबैक या रसूल अल्लाह है, क्योंकि उनकी तरफ से ये बंदा प्रेजेंट करने वाला जो बंदा है, जो पहले आके उन्होंने फिल्म बना के वो उसके ऊपर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसको अपलोड किया है कि ये कादियानियों की इबादतगाह है, ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, हमें इसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। तो वो सोशल मीडिया को बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वीडियोस बना के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में अपलोड करते हैं। यहाँ पर इनकी इबादतगाह बनी हुई है, ये शायर इस्लाम की गुस्ताखी करते हैं, ये मुसलमानों को तंग करते हैं। तो इस तरह की सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो यही बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर इस्लाम की खिदमत करने वाली कोई जमात है तो वो तरीके लबैक है। अच्छा इस सर, लिहाज से उन्होंने ये अपनी तरफ से कोशिश की है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर कौन सा इदारा जो है इस पर जो है वो जवाबदेह है? असूली तौर पे ऊपर जो थाने में दरखास्त जो दी गई है उसके मुताबिक तो मुतलका जो एसएचओ है या डीएसपी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्होंने दरखास्त जो दी गई है उन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, या उनका ये काम बनता है कि वो उनको ये बताएं। असूली तौर के ऊपर ये सारा जो मामला है ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, ये पुलिस के मामला में नहीं आता। अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ होती है किसी बिल्डिंग के मतलब, किसी दुकान के मतलब, किसी भी बिल्डिंग जो ऐसी बनी हुई है या जिसको आप ये कह सकते हैं, तो वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन देता है और असिस्टेंट कमिश्नर उसके बाद अपने तौर पे उसको वेरीफाई करता है कि क्या ये वाकई नक्शे के मुताबिक या ये रूल्स के खिलाफ बनी हुई है। अगर ये वाकई इस तरह की होती है तो फिर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अपनी मौजूदगी में गाड़ियों के साथ आके उस बिल्डिंग को डिमोलिश करता है, जो कानून के मुताबिक बातचीत है। तो पुलिस को तो ये इख्तियार कभी भी हासिल ही नहीं हुआ कि वो किसी की जगह पे जाके तो इस तरह का काम कर सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में जो पुलिस के लोग हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं कि किस तरह इनके प्रेशर में आ जाते हैं और किस तरह जब ये लोग इकट्ठे होकर 200, 250, 300 बंदा इकट्ठा होता है तो वो फौरी तौर पर अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है अगलों के ऊपर ज्यादती शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल देखने में तो अभी तक यही बात आई है कि जो दरखास्त दी गई है, अब देखना ये है कि एक या दो दिन में इसके ऊपर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। ये गुंबद काफी पुराना बना हुआ है या नया बना है सर? जी, ये गुंबद जो है ये इनका पाकिस्तान बनने से पहले की इबादतगाह यहाँ पर बनी हुई है। ये बतौर इनका जो लाहौर के अंदर जो है वो एक पुरानी और बड़ी इबादतगाह है, जो इनका बतौर एक समझ सकते हैं कि इनका एक हेड के तौर पे इस्तेमाल होती है, बड़ी इबादतगाह है। तो ये जो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की सारी बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान जो कानून ये बताता है कि जो ऑर्डिनेंस था उसके मुताबिक जो 1984 से पहले की जो बन चुकी हुई है इनकी मसाजिद, उनको आप नहीं गिरा सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त शिद्दत के साथ हमले किए जा रहे हैं और ये जो जमात है इनके अफराद जो है ये बहुत ज्यादा डर और खौफ का शिकार है कि इनके साथ पता नहीं किस मामला में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। आए रोज आप भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी जगह कब्रिस्तान का वाकया होता है, किसी दूसरे गाँव में मस्जिद का वाकया होता है, किसी तीसरी जगह मेहराब का वाकया होता है। तो अब ये बहरहाल लाहौर के अंदर जो ये दरखास्त गई है, लाहौर में पहले भी 2 वाकयात हो चुके हैं, तो अब ये तीसरा वाकया है कि इनकी मेन जो इनकी इबादतगाह है उसको उन्होंने तस्वीर के साथ थाने में दरखास्त दी है कि इसको गिराया जाए। लेकिन बहरहाल ये क्योंकि एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मामला है, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये बनी भी पाकिस्तान बनने से पहले की मसाजिद में शामिल है। तो देखना ये है कि क्या पुलिस अब ये जो उलमा इनके साथ इकट्ठे होते हैं जो थाने के बाहर आते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालती है या उनके प्रेशर में आके कोई अगली कार्रवाई करती है। सर ये बताइए 2 और मसाजिद सील की हुई हैं इस वक्त, जो वाकया आप बता रहे हैं इस पर हमने प्रोग्राम किया था, अभी तक सील है वो या क्या हालात है वहाँ? जी, वो फिलहाल जो है वो मसाजिद जो इनकी है वो लॉक्ड है, लेकिन वो पुलिस ने जो मौका बयान किया था वो ये कहते थे कि हमारी तरफ से वो सील नहीं है, लेकिन वो लॉक्ड की हुई है क्योंकि वहां पर आए रोज मौलवी जाके इकट्ठे होते हैं, देखते हैं कि इनकी तरफ से कोई बंदा यहाँ पर दोबारा आया तो नहीं है। यानी कि वो काम करने के बाद पीछे अपना फीडबैक जारी रखते हैं, क्योंकि हमें जो पुलिस के जराये से इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें ये भी था कि जिस जगह इस्लामिया पार्क में जब इन्होंने 3 अफराद को वहां से रेस्क्यू किया था तो वहां पर उनका सामान, कीमती सामान, कपड़े और चीजें जो है वो
अंदर पड़ी हुई थी। तो कोशिश ये की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों को वापस लिया जा सके, लेकिन वो कह रहे थे कि वहाँ पर मौलवी जो है वो बाहर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए जो है हम अहमदियों को इस तरफ जाने की तरगीब नहीं देते। क्या सच ने कहा था कि वहाँ पर जाएंगे दोबारा तो फिर वहाँ पर कोई बदअमली की सजा पैदा हो सकती है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि फिलहाल जब तक बात ठंडी नहीं हो जाती तो आप उस तरफ ना जाएं। पुलिस ने यही मौक़िफ़ दिया है कि हमारी तरफ से वो सील नहीं है, वो लॉक्ड की हुई है, लेकिन उनके बंदे वहाँ मौजूद हैं और हम भी यही कहते हैं कि आप वहाँ पर फिलहाल ना जाएं। बहुत शुक्रिया सर आप। ना जी, ये थे जनाब पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ। ताज़ा जो हालात है वहाँ पे, वो इश्तिहार हमारे पास भी इस वक्त आया हुआ है। और थोड़ी सी इमरान की बात पहले कर लें। ये जो धमकी दी गई है मरियम की तरफ से, इसे बड़ा सीरियस लिया गया। और आपको पता है कि इमरान खान जब बाहर था उस वक़्त भी उसके ऊपर कातिलाना हमले हुए, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। अब तो इनके काबू में आया हुआ है, जो मर्ज़ी सलूक करे। और जो गंडापुरी है उसका एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है कि खाना नहीं दिया जा रहा, तंग किया जा रहा है। जब कम ज़र्फ़ लोगों के काबू कोई शरीफ आदमी आ जाए तो यही कुछ होता है। हालाँकि ये खाना-शाना ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है, असल मकसद होता है कि टार्चर करना, तकलीफ़ देनी। और ये भी हमारे पास इत्तला है कि उस इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर पाकिस्तान को सँभालना। इसी पे ये लगे हुए हैं। अब मरियम के कहने पे अगर सिस्टम चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये है कि कवानीन पाकिस्तान में जिस तरह के हैं वो आप सबके इल्म में। ये जो अभी आखिर पे उन्होंने बताया कि गड़ी शो मस्जिद के जो गुंबद है उनसे मुतासर हो रहे हैं लोग। तो इतने सालों से वहाँ पे ये गुंबद है पाकिस्तान बनने से पहले से, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। एक बंदा उठ के दरख्वास्त दे देता है कि मेरे जज्बात मजरूह हो रहे, भी अगर तुम्हारे हो रहे तुम किसी और जगह घर जाके ले लो, कहीं और जगह चले जाओ अगर इतनी तुम्हारे लिए कोई परेशानी है। आप को इतना अगर फ़िक्र है हर चीज़ की, तो आप यहाँ पे इतने साल से रह रही है, कहाँ भी शेखुपुर का है, यहाँ का भी है, तो मेरा ख़्याल है फिर बड़ी देर पहले आपको सोचना चाहिए था। असल में होता ये है कि ये फ़ितना फैलाना, फ़ितना फ़साद फैलाने का कोई मौका नहीं दिया जाता। और ऐसे बंदे सामने आजकल आ रहे, वो कहते हैं जी हमने ये एफ़आईआर दर्ज करवाने का जो है ना सिस्टम शुरू किया, वो झूठी होती है। कल भी मैंने कहा था कि कितनी तकलीफ़ से वो लोग गुज़रते हैं, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर झूठी आप एफ़आईआर दर्ज कर दें, किस हालात से वो गुज़रते हैं उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते। ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर तरफ भेड़िए बैठे हों, वहाँ पे हर बंदा जो है आपको नोचने के लिए तैयार बैठा हो। पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार की मेरा ख़्याल है कि रोज़ाना हम बताते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब तक आप एक दूसरे के मज़हब का, फ़िरके का एहतराम नहीं करेंगे, ना तो अपने मज़हब के मुताबिक आप चल रहे हैं, ना कोई मज़हब ये दर्स देता है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए। अपनी इबादत आप करनी चाहें तो वो करें। जो काम पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है, मैं वो कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक से एक गलत काम हो रहा, उससे इसके जज़्बात मजरूह नहीं हो रहे। वहाँ पे कुत्ते खा रहे, गधे खा रहे, डड्डू खा रहे, पता नहीं क्या-क्या हो, ज़नार के अड्डे बने, उससे इसके जज़्बात मजरूह नहीं हो रहे। कोई इबादत कर रहा है, उससे इसके जज़्बात मजरूह हो रहे। अफ़सोस है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।